हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 1 फरवरी की जो पहली खबर है हमारी, वो अरब नेशंस की समिट से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि 31 जनवरी को जो अरब नेशंस हैं, जिसके अंदर में जो मुस्लिम वर्ल्ड और उसके साथ साथ भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग जो है वो इंडिया के अंदर में होने वाली थी। और इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस इस बात से अंदाजा लगाइए कि गाजा के अंदर में जो पीस बोर्ड बनाया था, भारत यहां पर यह सोच रहा था कि अरब नेशन की समिट के दौरान जब अरब नेशंस के जो विदेश मंत्री आएंगे और उन सबसे जब बातचीत हो जाएगी, उसके बाद यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये डिसाइड करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को अलग करना चाहता है, और अलग इसीलिए करना चाहता है क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक ब्रदरहुड का इस्तेमाल करता है और अरब नेशंस के साथ इस्लामिक स्टेट होने के नाम पर यहां पर जो सिंपैथी गेन करता है, यहां पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग करने के लिए यहां पर ये अरब नेशंस की जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले तो यह कहा कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको यहां पर भारत सपोर्ट करता है, और 1948 का जो रेजोल्यूशन था जिसके अंदर में 2 स्टेट बनने चाहिए थे, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल, यहां पर भारत उसी को सपोर्ट करता रहता है। यहां पर जब भी यूनाइटेड नेशन का जो भी चार्टर आता है, भारत उसको सपोर्ट करता है और पूरी सॉलिडेरिटी के साथ यहां पर भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। यहां पर भारत ने पुश किया कि अरब नेशंस के अंदर में जो शांति है वो यहां पर बनी रहनी चाहिए, जिसके अंदर में सिर्फ गाजा नहीं, गाजा के साथ साथ जो सूडान है, लीबिया है, लेबनान, जहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस हैं, हम यहां पर चाहते हैं कि शांति बहाल होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यहां पर 2 स्पेसिफिक बातें कही, जहां पर इंडिया ने अरब लीग के साथ यहां पर यह कहा कि हम लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है वो यहां पर चाहते हैं, कहां, मिडिल ईस्ट के अंदर में। लेकिन भारत ने यहां पर हमारी जो विदेश नीति है उसको यहां पर ध्यान में रखा और इजराइल का नाम लिए बगैर यहां पर यह कहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में शांति बहाल होनी चाहिए। एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए जहां पर गाजा का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एवर लास्टिंग खत्म होना चाहिए। जो फिलिस्तीन की जो पीएलओ है वो भी यहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो यहां पर भारत ने अपना जो अरब नेशंस है वहां पर यह पुश किया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में शांति बनी रहनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ये समिट है इसके अंदर में हमारा जो पार्टनर नेशन है वो यूएई है, और भारत जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर में अपने रिश्ते जो है वो मजबूत कर रहा है। अभी यूएई के साथ हमारा लेटर ऑफ इंटेंट डिफेंस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग में साइन हुआ था, और हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो रियाद के अंदर में भी जो सऊदी इंडिया समिट है वो यहां पर हुई थी। तो इंडिया की जो विदेश नीति है वो यहां पर शांति को बढ़ाने की है, और यहां पर इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पुश ये था कि हम काउंटर टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान को यहां पर मद्देनजर रखते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अब अरब नेशंस के साथ भारत की जो नीति है उसको यहां पर बढ़ाने की बात की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो महाराष्ट्र से आई है, और महाराष्ट्र के अंदर में 28 जनवरी 2026 को बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। अब यहां पर जो एनसीपी अजीत पवार जो फैक्शन है उसने यहां पर अब अजीत पवार की जो बीबी हैं सुनेत्रा पवार, उनको यहां पर अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो यहां पर दे दिया गया है, और उसके साथ साथ जो 3 मंत्रालय है वो यहां पर उनको मिल चुके हैं। जो सुनेत्रा पवार हैं वो अब एक्साइज, माइनॉरिटी अफेयर्स और स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उनको यहां पर हेड करेंगे।
यहां पर अब जो एनसीपी अजीत पवार का जो फैक्शन है और जो उनके नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन को जो एनसीपी अजीत पवार का फैक्शन है उन सब ने यहां पर सपोर्ट किया था। यहां पर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है और वो सवाल है एनसीपी का मर्जर से रिलेटेड। एनसीपी जो दो फाड़ हो गई थी, जहां पर एक फैक्शन एनसीपी शरद पवार का था और एक एनसीपी अजीत पवार का था। यहां पर शरद पवार ने जो सुनेत्रा पवार है उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी है उसको यहां पर अटेंड नहीं किया और यहां पर अब जो मर्जर है उसके ऊपर में कुछ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, जहां पर शरद पवार ने यह कहा कि जिस तरह से अब सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और उनसे किसी भी तरह का कंसल्टेशन नहीं हुआ है, तो अब यहां पर एनसीपी का जो मर्जर है वो अब नहीं हो सकता। फाइनली ये देखना पड़ेगा कि एनसीपी जो शरद पवार की पहले पार्टी होती थी और उसके बाद वो दो फाड़ हो चुकी थी अजीत पवार और शरद पवार के फैक्शन के अंदर में, जहां पर लोकसभा के अंदर में जो एनसीपी शरद पवार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के अंदर में जो महायुति की जीत हुई थी वहां पर एनसीपी अजीत पवार ने एक बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की थी। यहां पर अब एनसीपी के ऊपर में जो सवाल आता है और अब सुनेत्रा पवार जो इस समय पर राज्यसभा की सांसद हैं और बारामती से जब भी बाई इलेक्शन होगा उसके अंदर में वो अपने पति अजीत पवार की सीट के ऊपर में लड़ सकती हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एनडीए के जो पार्टी के अंदर में सुनेत्रा पवार हैं उनको यहां पर कांग्रेचुलेट भी किया। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो जम्मू कश्मीर से आई है और जम्मू कश्मीर के अंदर में हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ जो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उन्होंने यहां पर ऑपरेशन तलाशी 1 जो है वो यहां पर शुरू कर दिया। यहां पर हमारी डिफेंस फोर्सेस ने यह बताया है कि 18 जनवरी से जो जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं वो कश्मीर वैली के अंदर में थे और यहां पर उनको इंटरसेप्ट किया गया था। अब यहां पर एक ऑपरेशन चल रहा है जहां पर नैरोइंग डाउन चल रही है और जल्द ही जो टेररिस्ट है उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा या न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा। इसी के तहत यहां पर जो इंटरनेट है उसको कश्मीर वैली के अंदर में सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर एक और एक्टिविटी देखी गई है जहां पर पाकिस्तान का एक ड्रोन जो है वो यहां पर स्पॉट किया गया था और इसीलिए अब यहां पर जो सर्च है वो लॉन्च कर दिया गया। कश्मीर के अंदर में जो पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था उसके बाद से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो यहां पर अपनी गश्त को बढ़ाई हुई हैं और उसका आगे जो भी इंपैक्ट पड़ेगा और जो ऑपरेशन है वो किस तरह से सक्सेसफुल होगा और हम उसकी कामना करते हैं। और जब भी इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो गौतम अडानी से रिलेटेड। गौतम अडानी को अक्टूबर 2024 के अंदर में जो यूएसए की कोर्ट है उन्होंने यहां पर समन किया था और समन इसलिए किया था कि जो अदानी ग्रीन पावर है उन्होंने यहां पर किसी तरह का किकबैक जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर में दिया था, ये आरोप लगे थे। अब लगभग 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद अब यहां पर जो कार्रवाई है वो शुरू की है जहां पर यूएसए का जो एसईसी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन्होंने यहां पर जो नोटिस है और जो लॉ सूट है उसको यहां पर शुरू कर दिया है। पहले जो भी नोटिस दिए जा रहे थे वो ईमेल के माध्यम से दिए जा रहे थे क्योंकि गौतम अडानी और उनके जो नेफ्यू हैं सागर अडानी वो यूएसए के अंदर में प्रेजेंट नहीं थे। अब यहां पर जो एसईसी है उन्होंने यहां पर गौतम अडानी के खिलाफ जो लॉ सूट है उसको शुरू कर दिया है और जो प्रोसीजरल स्टेप है वो यहां पर कार्यरत हो चुके। इससे रिलेटेड कई सारे बवाल जो हैं वो भारत के अंदर में भी हुए थे, लेकिन जिस तरह से एलिगेशन जो है वो हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के द्वारा लगाए गए थे और हिंडरबर्ग अब पूरी तरह से अपनी जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है और अब उनके आरोपों के तहत अगर एसईसी यहां पर कोई कार्रवाई कर रही है और किसी तरह का किकबैक हुआ है तो उसका असर गौतम अडानी और गौतम अडानी की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर देखा जा सकता है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो मणिपुर से रिलेटेड है। मणिपुर के अंदर में लगभग 1 साल से प्रेसिडेंट रूल लग रहा है और मई 2023 से मणिपुर के अंदर में जो सिचुएशन है वो खराब है क्योंकि एथनिक वायलेंस हो रहा था कुकी और मैतेई ग्रुप के बीच में। अब यहां पर लगभग हजारों लोग जो हैं
वो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए यहां पर एक रैली निकाली गई है और यहां पर रैली निकालने वाली जो संगठन है उसका नाम है कोकोमी। कोकोमी का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। ये एक मैतेई सिविल सोसाइटी है और यहां पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 260 लोग जो हैं वो यहां पर मारे जा चुके हैं इस वायलेंस के अंदर में मई 2023 से, और यहां पर वो चाहते हैं कि मणिपुर के अंदर में जो शांति है वो यहां पर बहाल हो। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो वेस्ट बंगाल से आई और वेस्ट बंगाल से कई सारे खबरें आई, जहां पर पहली खबर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में एक रामसर साइट है और रामसर साइट के अंदर में जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है यहां पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर जो सवाल है वो शुरू हुआ था जब 26 जनवरी 2026 को एक वेयर हाउस के अंदर में आग लग गई थी और अब उसके बाद एक व्यापक जांच की गई है जहां पर जो वेटलैंड है वहां पर इनलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है और यहां पर अब विपक्षी पार्टियां जिसके अंदर में बीजेपी और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहां पर टीएमसी के ऊपर में आरोप लगा रही है कि जिस तरह से वेटलैंड जो इंक्रोचमेंट हो रहा है और जो टीएमसी की सरकार है वो यहां पर पूरी तरह से विफल रही। इसी साल वेस्ट बंगाल के अंदर में चुनाव होने वाले हैं तो अब देखना यह होगा कि क्या यह मुद्दा जो है वो इलेक्शंस तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि यह रामसर साइट है और रामसर साइट की जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए हमें रामसर साइट से फंड्स भी मिलता है। तो यहां पर अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो यहां पर इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन भी हो सकता है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो एसआईआर से रिलेटेड है, जहां पर यह देखा गया है कि जो कॉफी हार्वेस्ट जो कर्नाटका के अंदर में होता था जिसके अंदर में चिकमंगलुरु और जो कोडाकू जो रीजन है वहां पर अब लेबरर्स की शॉर्टेज है क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो लेबरर्स हैं वो यहां पर एसआईआर से रिलेटेड अपनी जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको दुरुस्त कराने के लिए वो वेस्ट बंगाल गए हुए। यहां पर अब देखना यह होगा कि एसआईआर का इंपैक्ट जो है वो क्या कॉफी प्रोडक्शन और हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी से एक और लेटर भेजा है जहां पर उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर में ही जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं वो यहां पर क्यों भेजे गए हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो यहां पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको यहां पर कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं और जो होम मिनिस्टर और जो एनडीए की सरकार चल रही है वो यहां पर टीएमसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स को यहां पर खराब करने का आरोप लगा रहे। वहीं पर अब जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं और इसी बीच में जो पुलिस है उसके अंदर में जो काफी रिशफलिंग जो है वो यहां पर होने वाली है। अप्रैल मार्च के महीने में जो चुनाव है वो वेस्ट बंगाल के अंदर में अनाउंस हो सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है और वेस्ट बंगाल के अंदर में जो 8 जनवरी को जो आईपैक जो प्रतीक जैन की कंपनी है उनके ऑफिस और उनके घर के अंदर में जो ईडी है वहां पर छापेमारी की थी और उसके बाद जो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ जो पुलिस ऑफिसर थे वो यहां पर गए थे और जो रेड थी वो यहां पर विफल हो गई थी। उसके बाद जो ईडी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 15 जनवरी को 2 जज की बेंच जिसके अंदर में पीके मिश्रा और विपुल एम पंचोली ने यहां पर जवाब मांगा था पूरे कैबिनेट सेक्रेटरीट से, यहां तक कि ममता बनर्जी से भी। अब यहां पर एक एफिडेविट के अंदर में जो बंगाल की जो पुलिस है उन्होंने यहां पर यह कहा कि किसी भी जो ईडी का ऑफिसर है उसको यहां पर थ्रेटन नहीं किया गया है और आईपैक की सर्च के दौरान जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है उन्होंने यहां पर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं किया। ये एफिडेविट के अंदर में जो दर्ज है वो यहां पर किया गया है। अब देखना यह होगा कि अगले हफ्ते जब इस केस के अंदर में सुनवाई होगी तो यहां पर जो 2 जज की बेंच है वो यहां पर क्या फैसला देती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो आंध्र प्रदेश से आई है, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर में अब जो टीडीपी की सरकार चल रही है और वाईएसआरसीपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां पर जो एक फॉर्मर एमएलए हैं जिनका नाम है अंबत्ती रामबाबू, यहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जिस तरह से जो एन चंद्रबाबू नायडू ने जो तिरुपति के अंदर में जो टीडीटी का एक केस आया था जहां पर जो लड्डू है उसके अंदर में जो घी का रिमार्क आया था उन्होंने एक रिमार्क दिया और उसके बाद अब जो अंबाती रामबाबू है उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो यहां पर दर्ज कर दी गई है, जहां पर जो इलीगल होल्डिंग्स है वो यहां पर लगाई जा रही थी।
जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो आंध्र प्रदेश की जो सिस्टर सिटी है तेलंगाना, वहां से है। और तेलंगाना के अंदर में तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर जो के चंद्रशेखर राव है उनसे यहां पर पूछताछ की गई है। और पूछताछ की जो मेन वजह है वो फोन टैपिंग की। जब 2023 के अंदर में जब के चंद्रशेखर राव की जो टीआरएस अब जो बीआरएस है उनकी सरकार चलती थी, यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जितने भी जो लीडर्स हैं यहां तक कि जो जर्नलिस्ट हैं उनकी फोन टैपिंग की थी। और फोन टैपिंग के अंदर में जो कमिश्नर हैं और जो आईपीएस हैं के प्रभाकर राव, उनको यहां पर गिरफ्तार भी किया हुआ है। अब यहां पर जो के चंद्रशेखर राव है उनसे यहां पर इंक्वायरी की गई है। अब देखना यह होगा कि यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, अब यहां पर क्या सुनवाई होती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जहां पर अब जो असम के अंदर में कई सारी जो हमारी रेलवे लाइंस हैं उनके अंदर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत नई इंस्टॉलमेंट की जाएंगी, ताकि किसी भी तरह का जो एलिफेंट और ट्रेन का जो एक्सीडेंट्स हैं वो यहां पर ना हो। यहां पर अब जो 4 मेन चौक पॉइंट हैं जहां पर एलिफेंट के साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है, और जिस तरह से हमने दिसंबर के महीने में देखा था जहां पर 5 हाथी जो हैं वो यहां पर मारे गए थे। अब यहां पर जो हमारी इंडियन रेलवेज है उन्होंने ये कहा कि जो 4 मेजर पॉइंट है जिसके अंदर में नागरकट्टा और मदीहर जो लगभग 52 किलोमीटर का है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उसके बाद असम के अंदर में कामाख्या से मिर्जा 24 किलोमीटर का, और उसके बाद जो हमारा आता है वो चिंजमारा से तितवार 33 किलोमीटर और हबीबपुर से लौंडिंग 32 किलोमीटर, टोटल 141 किलोमीटर जो है वहां पर अब जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जहां पर अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर एलिफेंट्स आए हुए हैं तो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जहां पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने अब यहां पर जो एआई एल्गोरिदम है उसका यहां पर इस्तेमाल करने की बात की है। यहां पर यह कहा गया है कि एक केस है, जो केस जो है वो हमारा एक ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड है, जहां पर मुंबई बेस्ड जो एक ज्वाइंट वेंचर बना था, और ज्वाइंट वेंचर के अंदर में जो डिस्क्रिपेंसीज थी अब यहां पर उस डाटा को स्टडी करने के लिए जो एआई टूल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अब हमारी जुडिशरी के अंदर में भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और एआई जो है उसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो जेफरी एप्स्टेन से रिलेटेड है। जेफरी एप्स्टेन जो एक सेक्सुअल ऑफेंडर थे और उन्होंने 2020 के अंदर में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनकी जो फाइल्स हैं उनको सार्वजनिक करवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, जो कांग्रेस है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से फाइनली कई सारे जो डाटा है वो यहां पर सार्वजनिक हुआ था, जहां पर लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख जो पेजेस हैं वो यहां पर सार्वजनिक हुए थे, 2000 से ज्यादा जो वीडियोज हुए थे और 1,80,000 से ज्यादा जो है वो यहां पर इमेजेस थी। यहां पर अब कई सारे जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनका यहां पर डाटा रिलीज हुआ है, जहां पर जो बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रहे हैं उनका यहां पर नाम देखा जा रहा है, जहां पर एक रशियन गर्ल्स के साथ वो यहां पर इन्वॉल्व थे। इलॉन मस्क जो इस समय पर विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने यहां पर एक मेल डाल रखी है जेफरी एप्स्टेन से, जहां पर व्हाट डे नाइट विल बी द वाइल्डेस्ट पार्टी ऑन योर आइलैंड। जो जेफरी एप्स्टेन है उसका एक आइलैंड था, वहीं पर जो बडी एंड्रयू जो यूके की जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर में अब निष्कासित किए गए जो प्रिंस एंड्रू हैं उनका भी नाम यहां पर है। इसके साथ साथ जो हावर्ड लुटनिक जो इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो ट्रेड कॉमर्स सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका यहां पर मेल देखी गई है और उनकी वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। वहीं पर लगभग कई सारी जो नाम है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी रिलेटेड है। अब जेफरी एप्स्टेन के जो डाटा आ रहा है उसके अंदर में 2 बिजनेसमैन और पूर्व राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन है उनका भी नाम यहां पर आ रहा है। तो जेफरी एप्स्टेन की जो फाइल्स हैं वो यहां पर सार्वजनिक हुई हैं। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो यहां पर अब आगे क्या कार्रवाई करता है। यहां तक कि यह देखा गया है कि जो मीरा नायर जो इंडियन मूल की हैं और न्यूयॉर्क के अब जो नए मेयर बने हैं मंदानी, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने भी यहां पर जो जेफरी एप्स्टेन है उनके साथ काम किया हुआ है। उनके साथ भी कई सारी जो मेल्स हैं वो यहां पर डिस्कस हो रही है। ओवरऑल जो जेफरी एप्स्टेन से रिलेटेड जो डाटा है वो यहां पर रिलीज किया गया है और उसके अंदर में जिस तरह से जो हाई लेवल के जो लोग हैं वो यहां पर इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका असर यूएसए के अंदर में और उसके साथ साथ जो उनके कंट्रीज हैं उनके ऊपर में क्या असर पड़ता है।
जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो ईरान से आई है, जहां पर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेशकियान खान, यहां पर अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यूएसए, इजराइल और जो यूरोप है वो यहां पर जो अनरेस्ट ईरान के अंदर में हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार हैं। और यहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि 2 वीक का जो लगभग प्रोटेस्ट जो ईरान के अंदर में हुआ था और 28 दिसंबर को शुरू हुआ था, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रोटेस्टर्स के साथ हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर ईरान के ऊपर होता है तो यहां पर उनकी आर्मी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो पाकिस्तान से आई है, जहां पर पाकिस्तान का जो सदर्न प्रोविंस है जो क्वेटा है, वहां पर सेपरेटिस्ट ने लगभग 21 जो अटैक किए और उनके अंदर में कई सारे जो लोग हैं वो यहां पर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर में जो उनका क्वेटा जो बलूचिस्तान की राजधानी है, वहां पर कई सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप है। वहीं पर दूसरा जो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है, वहां पर भी तहरीके तालिबान जो है पाकिस्तान है वो वहां पर अपना एक आधिपत्य जमा चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर में जो सिविल अनरेस्ट है वो यहां पर पूरे चरम के ऊपर में चल रहा है। तो अब यहां पर देखना पड़ेगा कि आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो यहां पर जो क्रैकडाउन है वो किस तरह से करती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इजराइल से आई है, जहां पर गाजा के अंदर में इजराइल ने स्ट्राइक किया और 30 लोग जो हैं वो यहां पर मारे गए हैं। ये जो अटैक है ये अक्टूबर के बाद से एक बहुत बड़ा ब्रूटल अटैक है और एक हॉस्पिटल के अंदर में किया गया है, जहां पर कई सारे अडल्ट और बच्चे जो है वो यहां पर मारे गए। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो दोनों की दोनों खबरें यूएसए से रिलेटेड हैं, जहां पर पहला अब यूएसए ने जो सेल है वो यहां पर करने की बात स्वीकार ली है, जहां पर 2 देशों के साथ नई डिफेंस एग्रीमेंट किए गए हैं, जहां पर इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों को यहां पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहां पर अपने आर्म्स यहां पर बेचेगा। जहां पर इजराइल के साथ $6.67 बिलियन की जो डील है वो हुई है, वहीं पर $9 बिलियन के जो सऊदी अरेबिया है उसको 733 जो पेट्रियट मिसाइल है वो यहां पर दी जाएंगी। तो लास्ट खबर हमारी वो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब पार्शियल शटडाउन फेस कर रहे हैं। इससे पहले जो अमेरिका है वहां पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर को शुरू होता, लगभग 1 अक्टूबर को प्रॉपर शटडाउन हो चुका था, जहां पर 1 महीने 1 हफ्ते और 4 दिन तक जो शटडाउन है वो चला था। अब भी यहां पर जो डील है वो फाइनली डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में नहीं हो पाई है और इसीलिए जो पार्शियल शटडाउन है वो यहां पर इंपोज कर दिया गया है और उसकी वजह से कई सारे जो ऑपरेशंस हैं वो यहां पर खतरे के अंदर में है। अब देखना यह होगा कि क्या जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन है वो क्या कांग्रेस के अंदर में कोई डील जो है वो फाइनली अचीव कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। थैंक यू।